हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेट या समुच्चय। सेट क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सेट को कितने तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें याद रखना है और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए समझ लेते हैं सेट किसे कहते हैं। देखिए, कुछ खास तरीके की जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं के कलेक्शन को, उन्हीं के संग्रह को हम सेट कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप सभी लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, तो आपके साथ कोई भी हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का बच्चा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम क्लास 11 को हम सेट बनाएं तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं नेम के, जैसे कि मानस, सची, डब्बू, मानसी, अनिल, इस तरीके के बहुत सारे नाम होंगे। तो ये सभी इस सेट में, जो कि क्लास 11 है, ये सभी बन जाएंगे सेट एलिमेंट्स। ठीक है, ये होता है ऐसे एक सेट। यहाँ पर सेट नेम दिया हुआ है हमारे इस एग्जाम्पल में। सेट नेम हो गया क्लास 11। करली ब्रेसेस के अंदर सेट एलिमेंट्स में आप सभी बच्चों के नाम। ठीक है, सेट के हम एग्जांपल्स देखें तो हम चारों तरफ हमें सेट के एग्जांपल्स दिखते हैं। जैसे मोबाइल स्टोर हो गया, वहाँ सिर्फ मोबाइल और उसकी एसेसरीज ही मिलेंगी, वहाँ पे हमें चाट समोसा नहीं मिलने वाला। वैसे ही ग्रॉसरी स्टोर हो गया, वहाँ हमें डेली जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, वही मिलेंगी। ऐसे ही होटल्स वगैरह हो जाएंगे या मेडिकल शॉप हो जाएगी। इस तरीके से ये एक सेट है। ये सभी क्या है, सेट के ही फॉर्म में एक होती हैं, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे वही चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए वो दुकान है, कुछ और चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया का एक सेट है, तो इसमें जो भी रिवर्स इंडिया में फ्लो होती हैं वही इस सेट के अंदर आएंगे। ऐसे ही जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो कोई भी क्रिकेट खेलता है, सिर्फ वही इस सेट के अंदर लिखे जाएंगे, दूसरों को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं मैथमेटिकल टर्म में। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। पहला पॉइंट कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स आर साइनोनिमस। ठीक है, सेट के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है, उसी हिसाब से हम उनमें सेट बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट कि सेट का नेम हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो सेट के मेंबर्स हैं उसे हम स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं। ओके, अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है आप इसमें देखिए कि जो सेट का नेम है उसको हमने ए से, कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है, और जो उसके सेट एलिमेंट्स हैं उसको हमने स्मॉल लेटर से ही डिनोट किया हुआ है। ओके, इतना सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब देख लेते हैं हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला जो रोस्टर फॉर्म होता है उसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली लिखते हैं सेट के अंदर। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से समझे तो हम एक लिस्ट बना देते हैं एलिमेंट्स की। जैसे कि हम मार्केट से कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो होता है कि हमें ये सामान लेके आना है, तो बेसिकली अगर हम उसे मार्केट लिस्ट का एक सेट नेम बनाएं तो जो भी हमें सामान लाना है उस वो एक लिस्ट होगी, तो वही एक हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो सेट बनेगा ये हमारा रोस्टर फॉर्म का सेट होगा। इसका एक एग्जांपल हमने पहले भी देखा हुआ है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को ही हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ था। ओके, अब सेकेंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हम सभी एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते नहीं हैं, हम सब एलिमेंट्स को एक वेरिएबल मान लेते हैं। हमारे इस केस में x हमने मान लिया हुआ है, इधर आप देखिए यहाँ पे हमने x माना हुआ है, और फिर वो x क्या है उसे हम डिफाइन कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो यहाँ पर हमने बताया हुआ है। x कॉलन x इज को हम पढ़ते हैं ऑल x सच दैट x इज, फिर आगे जो कुछ भी हमें बताना हो, जो भी ये है वो हम लिखते हैं। ठीक है, अब जरा इन दोनों की बात कर लेते हैं। जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें जब हम एलिमेंट्स
अलग अलग करके कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लिखेंगे, वो किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, बस उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल है। ठीक है, वर्ड हमारा एक है स्कूल, तो जो उसके लेटर्स हैं वो हो गए SCHOOL। जब हम इसको सेट में बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो सभी लेटर्स को हम लिखेंगे, ओ को एक बार लिखेंगे। यही हमें बस याद रखना होता है। ठीक है, बाकी हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और नीचे ही आप यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हो, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ एक वेरिएबल ले लिया x और उसे डिफाइन कर दिया कि x क्या है। x इज़ द लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, दैट्स इट। अब बात करते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि हम कब रोस्टर फॉर्म यूज़ करें, कब सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करें। तो इसके लिए पहले तो क्वेश्चन में खुद बताया होता है कि आपको किस फॉर्म में आंसर देना है। अगर नहीं देता है तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है तब आपके लिए रोस्टर फॉर्म बहुत इजी रहेगा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में सेट बिल्डर फॉर्म आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। अब चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, हमें सेट किसका चाहिए, प्राइम नंबर्स का, जो कि लेस देन होना चाहिए 20। तो ये एक हमारी कंडीशन हो गई। तो इसको रोस्टर फॉर्म, आर फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। सेट प्राइम नंबर्स लेस देन 20, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, बस हो गया हमारा ये रोस्टर फॉर्म। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म, SB यानी सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं। तो इन सब एलिमेंट्स को हम एक x वेरिएबल मान लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस x, फिर सच दैट x क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, इज अ प्राइम नंबर बट लेस देन 20। इस कंडीशन के साथ हमने लिख दिया, हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड रनर। ठीक है, अब इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। सेट बनाया तो इसके लेटर्स कौन कौन से हो गए, RUNNER। ठीक है, अब इसको देखो, R हो गया, U हो गया, N हो गया, अब अगला भी N है, क्या इसको दोबारा लिखेंगे, नहीं। फिर E हो गया, फिर अगला R है, R हम पहले ही लिख चुके हैं, क्या इसको दोबारा लिखेंगे, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट बन गया। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में बना लेते हैं। तो इन सबको हमने एक वेरिएबल x मान लिया, तो ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड रनर, बस काम खत्म। तो सेट बिल्डर आप देख रहे हैं इजी है, हमें सिर्फ बताना है वो क्या है, और उसमें कोई अगर कंडीशन दी हुई है तो वो कंडीशन लिखना, जैसे इसमें लिखा हुआ है। चलो एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 15। हमें सेट चाहिए नेचुरल नंबर्स का। अब इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं, पहली कंडीशन ग्रेटर देन 10 होना चाहिए और लेस देन 15 भी होना चाहिए। तो चलो बनाते हैं रोस्टर फॉर्म। तो 11 12 13 14, क्या हम 15 लिखेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि इसने लेस देन बोला है, इक्वल नहीं बोला है, इसलिए 15 नहीं लिखेंगे। हमारा सेट यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसी का सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो हमें पता है इन सबको हम कोई एक वेरिएबल मान लेंगे। चलो इस केस में हम इस बार y मान ले रहे हैं। तो ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है इस तरीके से, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो n से बिलोंग करता है, यानी कि y जो है एक n है,
अब वो n क्या है उसको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बताते थे कि x इज़ अ प्राइम नंबर, वैसे ही हम n के बारे में बता देंगे। यहाँ पे दो कंडीशन है, इस तरीके से बता देंगे, वेयर जो n है हमारा 10 से ग्रेटर है और 15 से लेस है, ठीक है। एंड n क्या है हमारा, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। या इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, यहाँ पे हम इसको कैपिटल N लिख दें, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सीधे लिख दें कैपिटल N, ठीक है। और n हमें पता है, कैपिटल N हम नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग सॉल्व करें, कमेंट में इसके आंसर्स दें। जिस किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं सबके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।